नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। आप सभी को अभी तक ये बात तो पता चली गई होगी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथी बार समन भेजा, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए? अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के समर्थक और ईडी के ऑफिसर के बीच एक अच्छी खासी बहस दिखाई गई है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के समर्थक, अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता, उनके ऑफिस में रहने वाले नेता ईडी के मुंह पर तमाचा मारते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के ऑफिसर एसीपी पंकज अरोड़ा एक फाइल लेकर पहुंचते हैं और जब उनके कार्यकर्ता ने पूछा कि आखिर किस कानून के तहत आप ये कह रहे हैं कि ये फाइल आप सीधे सीएम के हाथ में देंगे, तो एसीपी पंकज अरोड़ा के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर क्या था, उनका सीधा ये कहना था कि सर अंदर आइए, अंदर आकर के बात करते हैं। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो एसीपी पंकज अरोड़ा को कार्यकर्ता से अंदर जाकर के करनी थी? कार्यकर्ता ने कानून पूछे, धाराएं पूछी कि कौन सी धारा के तहत, कौन से एक्ट के तहत आपको ये फाइल अनुमति है कि सीधे सीएम के हाथ नहीं देंगे, उनके कार्यकर्ताओं के हाथ में नहीं देंगे, उनके जो समर्थक हैं जो उनके साथ रहते हैं उनके हाथ में नहीं देंगे। तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर उनका ये कहना था कि मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू देना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अंदर आ जाइए, अंदर आकर के बात करते हैं। लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर वो कौन सी फाइल है, उस फाइल में क्या दस्तावेज है, उस फाइल में क्या लिखा हुआ है जो उन्हें सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही सौंपने को कहा गया है। उसके अलावा वो किसी को नहीं दे सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, किसी के सामने बता नहीं सकते हैं। बता दें कि जो ये जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त दोनों के बीच बहस हुई, उस वक्त सारी मीडिया वहीं मौजूद थी और मीडिया के सामने ये तमाशा होता हुआ नजर आया। ये वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जरा देखिए इस वीडियो को। आप लोग गेट तो छोड़ दो। सर आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर अंदर आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर हैंडओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिल रहे कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं ये क्या है ये? नहीं ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर आप कानून के तहत आ रहे सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है, इंटरव्यू देखिए अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा सर। नहीं किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समझ समझा दूंगा। नहीं ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है।
अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर, ना बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है। स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के समर्थक बता रहे हैं। और सीधे ईडी, सीबीआई, भाजपा सभी के मुंह पर तमाचा मारते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम वही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जाकर के भाजपा से कह दीजिए कि अरविंद केजरीवाल उनसे डरने वाले नहीं है। ईडी से कह दीजिए, ईडी के ऑफिसर से कह दीजिए, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, अरविंद केजरीवाल उनसे डरने वाले नहीं है। और जो ये रोज की उन्होंने नौटंकी लगा रखी है, इस नौटंकी को बंद कर दे। साफ पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उन्हें साफ ये भी दिख रहा है, और जनता जो वहां पर खड़ी है, जो वीडियो में नजर आ रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसी योजना बनाई जा रही है, कोई ना कोई ऐसी योजना चल रही है जिसे सामने लाना नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन लगातार जो है वो ईडी समन भेज रही है। इससे पहले भी आपको बता दूं कि 3 बार समन आया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गए। सबसे पहले जब आया तो वो मध्य प्रदेश चले गए, उसके बाद जब आया तो भी वो कहीं चले गए, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लगातार कई बार उन्हें समन भेजे गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया और ये कहा कि जिसको मिलना है वो खुद आकर के मिले, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं वहां पर क्यों जाऊं। और ये चौथी बार था जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा, और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इस वक्त ट्विटर एक्स पर ये वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से एसीपी पंकज अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल के समर्थक के बीच में एक अच्छी खासी बहस हो रही है। उस वक्त सारी मीडिया वहां पर मौजूद थी, बावजूद इसके एसीपी पंकज अरोड़ा जवाब देने को तैयार नहीं हुए, और जिस पर कार्यकर्ता का कहना था कि ये नौटंकी बंद करो, आप लोगों ने नौटंकी लगा करके रखी है, रोज नौटंकी पसारने आ जाते हो। लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है कानून के तहत, किस कानून के तहत ये फाइल आपको सीएम को ही देनी है, कौन सी ऐसी धारा है, कहां पर लिखा है, किस किताब में है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको छोटी सी झलक दिखा दूं वीडियो की, जरा देखिए इस वीडियो। नहीं तो आप दीजिए ना। आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल दोषी हैं? क्या उनके सारे कार्यकर्ता दोषी हैं? क्या उनके वो सारे नेता दोषी हैं जो जेल में इस वक्त बंद है? और अगर वो सभी दोषी हैं तो उनके आरोप साबित क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की फटकार क्यों लगाई थी? इन सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको कुछ हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं कि जो भी सच हो वो जल्द से जल्द सामने आए, जो भी बातें सामने आएंगी वो आपको इस चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी। बने रहिए एनसीआर समाचार पर।